नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं टीपी पांडे, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। वैसे आपने देखी भी होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा इसको देरी से बनाया जाए, क्योंकि जब तक कुछ पुख्ता चीज़ें हाथ में ना आए तब तक इस पर बात करना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो खबर है ये आपको सुकून देगी, ये भारत के लोगों को सुकून देगी, क्योंकि 26/11 हमले का जो मास्टर माइंड है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पालतू हाफिज सईद, उसको गोली मारी गई है। अननोन गनमैन ने, अनजान कातिलों ने, अज्ञात हमलावरों ने उसको और उसके भतीजे को तो गोली मारी। भतीजे का तो कंफर्म हो गया है, अबू कातल नाम था उसका, और वो उसके साथ चल रहा था। तो ये कहाँ हुआ है? ये वाकया हुआ है पाकिस्तान के पंजाब में, एक झेलम जगह है। बेसिकली हाफिज सईद झेलम का ही है, और ये पीओके से आ रहा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो इसके साथ इसका भतीजा भी था, अबू कातल। तो कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने इस पर निशाना साधा। मकसद उनका मारने का रहा होगा हाफिज सईद को। शायद हाफिज सईद हमले में बुरी तरह घायल हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और खबरें इस तरह की मिली हैं, कुछ जो सूत्र हैं, कुछ सोर्सेज तो यहां तक कह रहे हैं कि हाफिज सईद मारा जा चुका है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान के ही जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, खासकर पाकिस्तान में जो छोटे मोटे पोर्टल चलाते हैं, बल्कि वहाँ के जो पुराने पत्रकार हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाफिज सईद मर चुका है इस हमले में। और ये खबर आई है, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद तो तुरंत जो हमला हुआ उसके बाद उसको उठाकर ले जाया गया भारी सुरक्षा के बीच में रावलपिंडी के सैनिक अस्पताल में, क्योंकि रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, जीएचक्यू रावलपिंडी। अब आप ये सोचिए, ये पाकिस्तान ही कर सकता है। एक आतंकवादी का इलाज पाकिस्तान में रावलपिंडी के हॉस्पिटल में होता है, जो कि सैनिक अस्पताल है, क्योंकि सेना का ही तो पालतू था ना, पालतू है ना ये हाफिज सईद। तो हाफिज सईद को निशाना बनाकर जो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, उसमें भतीजा चपेट में आया। भतीजा ऑन द स्पॉट मारा गया, अबू कातल। लेकिन हाफिज सईद के बारे में यह कहा जा रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि हाफिज सईद का जो भाई है इस हमले में मारा गया है, और हाफिज सईद जो है उसको भी गोली लगी है, और वो रावलपिंडी के अस्पताल में भर्ती है। ये फोटो है जो जारी हुई है, आप देख सकते हैं, यही फोटो है। एक तरफ हाफिज सईद दिख रहा है आपको राइट साइड में, और बाएं साइड में जिस पर सर्कल लगा हुआ है, जो फोटो मीडिया में जारी हुई है, वो ये है हाफिज सईद की, और उसके बगल में अबू कातल जिसमें सर्कल लगा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट की घटना है। अब इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अबू कातल भी एक लश्कर का, यानी हाफिज सईद के ही साथ का, उसी के संगठन का, लश्कर तैयबा का ही एक ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और इसका जो कनेक्शन था वो जो रियासी जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी में जो तीर्थ यात्रा निकल रही थी, उस तीर्थ यात्रा में एक बस पर, एक यात्रियों से भरी बस पर हमला किया गया, उस पर उसको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, और उस हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। तो ये एक तरह से अननोन गनमैन ने ये बदला ले लिया है, यानी कि इसके भाई का पूरा इन्वॉल्वमेंट था इस हमले में। और एक खबर और आ रही है, वो ये है कि ये घटना तब हुई जब ये लौट रहा था पीओके से झेलम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ये झेलम की ओर लौट रहा था। पंजाब में है झेलम।
तो ये लौट रहा था कहां से, एक पाकिस्तानी सेना के एक कमांडर के साथ, एक अधिकारी के साथ ये खुफिया मीटिंग करके लौट रहा था, खुफिया मीटिंग करके लौट रहा था। अब आप इसका थोड़ा अंदाजा लगाइए क्या लौट रहा था और इसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से बलोचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया, बलोच जो लड़ाके हैं उन्होंने ट्रेन को अगवा किया और 214 जो बंधक थे जिस प्रकार उनको मारा गया। देखिए, उससे पहले पाकिस्तान की फौज कह रही थी हमने सबको छुड़ा लिया है और एक भी नहीं मारा गया इसमें, एक भी। लेकिन इस खबर पर खुद पाकिस्तान के ही वो एक्सपर्ट देश के अंदर तो खुद दबे जबान में बोल रहे हैं टीवी चैनलों में, लेकिन जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो कि इस वक्त जनरल बाजवा के दौर में चले गए थे, वो अपना प्रोग्राम जो रिलीज करते हैं यूट्यूब पर, तो उन्होंने कहा, पहले ये कहा जाता था कि जिस प्रकार पाकिस्तान की फौज कहती थी, जीएचक्यू वाले कहते थे और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया कि भारत है इस हमले के पीछे, इस ट्रेन की जो हाईजैकिंग है इसके पीछे। तो अब इस पर भरोसा नहीं करते लोग, क्योंकि पाकिस्तान ये चूरन बहुत सालों तक बेचता रहा है, लेकिन अब लोग इस पर यकीन नहीं करते। तो खुद लोग वहां पर त्रस्त हो चुके हैं। लोग अब पाकिस्तान की जो डीजीआईएसपीआर, जो वहां का एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, अहमद शरीफ चौधरी उसके डीजीआईएसपीआर के जो तर्जमान हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो भी है तो वो जो कहते थे वही मान लिया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान में ये चीजें नहीं मानी जाती कि हर चीज की जिम्मेदारी आप भारत पर डाल दें कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ये काम कराती है, तो ये तो कोई बात न हुई। तो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के निशाने पर जितने लोग हैं, वो भी बकौल पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर के, पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उसमें भारत का हाथ होता है। उस पर रॉ अननोन गनमैन को मदद करता है और अननोन गनमैन की मदद से इनको मारा जा रहा है। देखिए, भारत ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें भी भारत के अननोन गनमैन पर आरोप लगा था, लेकिन वो भी फेक खबर निकली और उसका कोई सबूत आज तक कनाडा की सरकार नहीं दे पाई। कितनी टसल हुई, कितना तनाव हुआ रिश्तों में, कोई उसका सबूत नहीं दे पाया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अब तक कोई सबूत नहीं दिया भारत को कि कौन सा गनमैन है, किसको मार रहा है। हालांकि कुछ फेक खबरें इन्होंने छपवाई गार्डियन जैसे अखबारों में पैसे देकर, उसमें यह कहलवाया गया कि इसमें भारत के रॉ का हाथ है, जो अननोन गनमैन यहाँ एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर और लोगों को मार रहे हैं। देखिए, एक तरह से तो भारत पाकिस्तान की मदद ही कर रहा है। अगर भारत मार रहा है, अगर भारत के अननोन, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इफ भारत के गनमैन ये काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ऐसे नासूर को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ खत्म कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तो सहायता हो रही है इसमें। खैर, अगर पाकिस्तान खुद नहीं मारता तो उसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 26/11 के जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, इसके बारे में भारत ने बहुत सारे डोजियर, बहुत सारे सबूत, जब मुंबई जो अटैक हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जो प्लान किया गया था, जिसमें अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी, आपको याद होगा, वो एकमात्र आतंकी था जिसको पकड़ा गया था, पकड़ में आ गया था, उसको फांसी दी गई थी बॉम्बे की जेल में। बहुत लंबा केस चला, तो पाकिस्तान ने तो कभी माना ही नहीं कि ये हमारा है। वो तो बात तक ये कहते रहे हमारे वहां कोई है ही नहीं। वो तो ये भी कहते हैं हाफिज सईद हमारे वहां कोई है ही नहीं, जबकि वहां का मीडिया भी अब ये मानता है। तो जब आप नकारोगे तो फिर यही होगा। दूसरी ओर मैं आपको बता रहा हूं, इसके कई एंगल हैं, कई पहलू हैं दोस्तों। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वो इस तरह की गतिविधियां, हो सकता है इनकी आईएसआई नहीं मार दिया हो, इनके आईएसआई, क्योंकि अब ये लोग इन पर बोझ बन चुके हैं। पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है। भारत से जो पहले जो अमेरिका से इधर उधर से मदद मिलती थी तो ये उनको पैसा देते थे, अब ये लोग इनके ऊपर, ये हाफिज सईद जैसे लोग एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। पहले ये इनके एसेट्स हुआ करते थे। अभी भी पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि आतंकवाद को रोक दिया हो और लोग बड़े सुकून से, हम लोग बड़े चैन से बैठ जाए, ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप 20-30 को मार दे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बेसिकली आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा, जो इसकी नर्सरी है पाकिस्तान में, उसको बर्बाद करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान में जो आतंक की जो नर्सरी है, जो फसल बोई जा रही है, जब तक आप उसको जड़ से नहीं काट देंगे, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये जो हाफिज सईद है और इसके बारे में बताया जा रहा है, ये
कुछ लोग कहते हैं अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, और ऐसे पाकिस्तान के कुछ पत्रकार कहते हैं हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई वर्जन आए, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ठीक है। तो हो सकता है वो सच बोल दें कि ये मारा गया है। मरने को तो दाऊद के मरने की भी खबर थी, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, माना नहीं। तो क्या हाफिज सईद पर ये बात मानेंगे? तो बहुत बुरी तरह घायल हुआ है हमले में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मारा गया है। सच्चाई सामने आएगी देर सवेर। लेकिन इतना सही है कि जो अबू कताल है, इसका जो भतीजा है हाफिज सईद का, ये मारा गया है और इसने तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया था, तो उसका बदला ले लिया गया है। और मैं फिर बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार की खुराफात की है, उसने जो वहाँ बलोच विद्रोहियों ने जो किया है, उसकी जिम्मेदारी भी भारत पर डाल दी है। हालांकि वो सबूत कुछ नहीं दे पाते। हम कहते हैं भाई अगर भारत इसमें इन्वॉल्व है तो सबूत दीजिए। आज तक पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ इसमें भारत का हाथ है, भारत का हाथ है। तो ये कहकर ये अपनी जो आवाम है उसका जो दिमाग उसको डाइवर्ट कर देते हैं। उनके बड़े बड़े जो एक अब्दुल बासित हैं, जो दिल्ली में पहले हाई कमिश्नर रहे, वो आजकल एक चैनल चलाते हैं और वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, बड़ी सुनकर हंसी आ रही थी उनकी बातों को सुनकर। ठीक है भाई, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, तो वही बोलेंगे ना। लेकिन सच्चाई तो खैर पाकिस्तान से उम्मीद ही नहीं करते हम सच्चाई बोले। पाकिस्तान का मीडिया फेक मीडिया है और इस तरह की बातें वहाँ होती रहती है। लेकिन हाँ, सुकून मिला है इस घटना के बाद, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो मैंने सोचा ये अपडेट आपको दिया जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, एक बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इस चैनल की रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।